नामजप ना होने का सबसे बड़ा कारण। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम पूज्य श्री जयदयाल जी गोयनका पूज्य सेठ जी ने कहा कि नामजप प्रमाद और आलस्य के कारण नहीं बन पाता। बहुत से भाई बहन नामजप को अच्छा तो समझते हैं, परंतु प्रमाद या आलस्य वश भजन करते नहीं हैं। ये उनकी बड़ी भारी भूल है। इस प्रकार दुर्लभ किंतु क्षणभंगुर मनुष्य शरीर को भजन में आलस्य करने के कारण यूं ही जीव गवा देता है। जीवन का सद्वय भजन में है। यदि अभी प्रमाद से इस अमूल्य सुअवसर को आपने खो दिया तो पश्चाताप और सिवाय हाथ मलने के कुछ भी शेष नहीं बचेगा। क्यों नहीं होता नाम जप? कबीरदास जी कहते हैं, मरोगे मरी जाओगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जाए बसाओगे छाड़ी बसंता गाम, आज कल की 5 दिन जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर हल फिरे ढोर चरेंगे घास, आज कहे मैं कल भजूं काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही ओसर जासी चाल, काल भजनता आज भजनता अब, पल में परलय होएगी फिर भजेगा कब। अतएव भाई बहन, आलस्य और प्रमाद का परित्याग करके जिस प्रकार से भी भजन, उठते बैठते सोते संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करते करते सदा 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 केवल नाम जपिए। जैसे माँ बच्चों को भुलाने के लिए उनके सामने नाना प्रकार के खिलौने डाल देती है, कुछ खाने के पदार्थ हाथ में पकड़ा देती है, तो बच्चे उस पदार्थों में रमकर माँ के लिए रोना छोड़ देते हैं, तो माँ उन्हें छोड़कर अपना काम करने लगती है। किंतु जो बालक माँ के भुलावे में न आकर केवल माँ 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 इस प्रकार पुकारता है, माँ विवश होकर उस बालक को गोद में ले लेती है। ऐसे जिद्दी बच्चे के पास घर के सारे काम होने के बावजूद माँ को काम छोड़कर उसे हृदय से लगाकर दुलार करना पड़ता है, क्योंकि माता इस बात को जानती है कि ये बच्चा मेरे सिवाय और किसी विषय में भूलता नहीं है। इसी प्रकार भगवान भी भक्त की परीक्षा लेते हैं। उसकी इच्छा अनुसार अनेक प्रकार के विषयों का प्रलोभन देकर उसे भुलाना चाहते हैं। भूल जाता है तो वो इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है। परंतु जो भाग्यवान भक्त संसार के समस्त पदार्थों को तुच्छ क्षणिक नाशवान समझता है, लात मार देता है, प्रेम मगन होकर आनंद से केवल और केवल भगवान के नाम को पुकारता है, भगवान को पुकारता रहता है, विवश होकर माता के समान भगवान को भी अपने उस भक्त के लिए संपूर्ण कामों को छोड़कर विश्वास मानो तुरंत आना पड़ता है। महात्मा कबीरदास जी ने कहा, केशव केशव कूकिए ना कूकिए असार, रात दिवस के कूकते कभी तो सुने पुकार, राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इसलिए संसार के समस्त विषयों को लड्डू समझते हुए भी उनसे मन हटाकर श्री परमात्मा के पावन नाम के जप में लगा दीजिए। जो परमात्मा के नाम का जप करता है, दयालु परमात्मा उसे शीघ्र भव बंधन से मुक्त कर देता है। ईश्वर न्यायकारी है, भजने वालों के पापों का नाश कर देता है, परम गति प्रदान कर देता है। वह दयालु है, निश्चय मानो युक्ति युक्त होकर संसार के बड़े बड़े राजा महाराज उपासकों को बाह्य धनादि देकर वह संतुष्ट करता है। लेकिन जो भक्त केवल और केवल नाम को रटता है, भाव से भजता है, भगवान उसके भाव को प्राप्त करने के लिए भजने वाले का भजन स्वयं भगवान करने लगते हैं और उसे प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा छोटे बड़े का ख्याल नहीं करता। एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी परमात्मा को जिस भाव से भजता है, उसका वैसा ही भाव भगवान के हृदय में बन जाता है। जैसे वह रोकर व्याकुल होकर भगवान को पुकारता है, तो भगवान भी उसके लिए भाव आतुर होकर मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसलिए भाई बहन, रटिए, राम का नाम रटिए, पुकारिए, रो रो कर पुकारिए, गाकर पुकारिए, नाच कर पुकारिए, जैसे भाव बन जाइए केवल पुकारिए।
आलस्य और प्रमाद को त्याग कर पुकारिए। ये आलस्य, ये प्रमाद हमारे शत्रु है इस पथ पर। साधना को भ्रमित करने वाले, साधना को अवरुद्ध करने वाले ये बाधक तत्व हैं। इस आलस्य को त्यागिए कि कल कर लेंगे, अभी तो क्या उम्र हुई है। अरे उम्र का क्या लेना देना, ना जाने किस दिन 7 दिन पूरे हो जाए, कब दिन जाना पड़े, किस समय हमें वापस उस लोक को गमन करना पड़े। इसलिए आज इसी वक्त से आलस्य का त्याग कीजिए और राम 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 कहकर राम को पुकारिए और विवश करिए अपने राम को अपने पास पहुंचने के लिए। जय श्री हरि।